दोस्तों कुछ इस तरह से हमने पट्टे तैयार किए हैं, आज की वीडियो में दिखाए जाएंगे। इनका आपको पूरा शौक कराया जाएगा। आप बताइएगा कैसे लगे आपको। अब दोस्तों मैं आपका दोस्त इमरान खान शीतला पिजन्स छबड़ा में आपका इस्तकबाल करता हूं और एक नई वीडियो के साथ आज हाजिर हुए हैं। इसमें सिर्फ पट्टे और पट्टियाँ दिखाई जाएंगे जो इस साल हुए हैं हमारे पास। तो उसमें से ये पहली पट्टी है और इसकी आँख का शौक करवाएंगे। हर पट्टे की आँख, नाक, चोंच, खोपड़ी, परपंजे, दुम, इन सारी चीज़ों का शौक करवाएंगे और पॉसिबल हो सका तो सबको एक साथ छोड़ के भी दिखाएंगे। वैसे मौसम ऐसा हो रहा है बारिश का, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो सिर्फ शौक करा देंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि सबको एक साथ छोड़ के दिखाऊं। तो इसकी आँख है भाई, पहली पट्टी है ये, और ये इसके बाजू के पर हैं इस तरह से। शुरुआत में मैंने इसके पर काट दिए थे 3 पर छोड़ के, तो ये 3 पर तो इसके पुराने हैं पहली बार वाले, और ये नए पर लेके आ रही है खुद ही खिरा के, मैंने उखाड़े नहीं है। और ये इसके इस तरफ से बाजू के पर हैं और ये कुछ इस तरह से हैं, और ये इसकी दुम है। और भाई बिल्कुल छोटे साइज़ की मादी है, ये जोड़ों के काम की कबूतरी है। जोड़ों में मिलाने के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं इस साइज़ के, ख़ास तौर से मादी है। छोटी साइज़ की हड्डी जोड़ भी बिल्कुल मुनासिब है। घर के पट्टे हैं भाई, बाहर का कुछ भी नहीं है। जो भी दिखाता हूँ मैं अपने चैनल पे वो मेरे घर का ही है ज़्यादातर, और कुछ बाहर का होता है तो मैं बोल देता हूँ। ये 100% घर की है। लीजिए दोस्तों, ये आज की सेकंड पट्टी है, ये भी मादिन है। इसकी आँख का शौक कीजिए। ये रामपुरी कबूतरों में से निकली है। अब ये तो आप ही देख के पहचानेंगे कि ये कैसी निकली है। मेरा काम है दिखाने का, शौक करवाने का। जजमेंट तो आपके पास में है। ये इस तरह से है और ये इस तरफ के बाजू के पर ये इस तरह से हैं। अभी तो इधर की कली लेके आई थी, ये पहली बार खुद ही साफ़ हो रही है। ये बीच में कुछ पर कटे हुए भी हैं, मैंने काट दिए थे उड़ने की वजह से, क्योंकि मौसम अभी ऐसा है नहीं कि उड़ाया जाए। किसी किसी को परीन भी रखा हुआ है, जो पक्के सयाने हो गए घर पे, उनको परीन भी रखा हुआ है। ये दुम भी दिखा दी, और ये इसके पंजे और नाखून हैं, ये इस तरह से हैं। तो देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं पट्टा पट्टी। अभी तो दोनों पट्टी दिखाई हैं, इसके बाद और भी दिखाऊंगा मैं आपको। दोस्तों एक नया बच्चा है नए जोड़े का, इसको भी मैं शौक करवा रहा हूँ साथ में, क्योंकि कुछ बच्चे 3-4 ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं और अभी माँ बाप पाल ही रहे हैं। 2-4 दिन में खाने से बाहर आ जाएंगे। इनकी अलग से वीडियो बनाने का वक्त मिलता है नहीं मिलता, तो मैं इनका शौक भी अभी करवा ही देता हूँ साथ में। ये इसके इस तरह से पर हैं बाजू के। इसके माँ बाप का भी शौक मैं करवा चुका हूँ यूट्यूब पे, चैनल पे वीडियो डली हुई है। कोशिश करूँगा कि सभी के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। ये इसके पर हैं और ये इसकी दुम है इस तरह से। अभी तो इसके पर खुद ही आ रहे हैं यहाँ से पीठ पे से। बहुत ही छोटा बच्चा है ये, लेकिन ये हाथ में आ गया तो मैंने शौक करवाना मुनासिब समझा आपको। ये इसकी दुम भी हो गई, नाखून भी हो गए, पंजे भी हो गए। लीजिए दोस्तों अगला पट्टा या पट्टी कुछ कह नहीं सकता अभी मैं, मुझे शिनाख्त नहीं है इसकी। ये ऊदे कबूतरों में से निकला हुआ है। ये देखिए इसकी खोपड़ी, चोंच, किस शेप की इसकी खोपड़ी है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा क्या है ये। तो ये इसकी आँख है, पीली आँख का बच्चा है। इसके साथ का एक और पट्टा निकला हुआ है, उसका भी शौक कराऊंगा मैं आपको। ये देखिए इसके बाजू के पर, इसके भी पहली मर्तबा के पर अभी ये खुद साफ़ कर रहा है। हाथ में नहीं पकड़ता मैं ज़्यादातर मेरे कबूतरों को, इसलिए मचलते बहुत हैं हाथ में आने के बाद। और मैं पकड़ता भी बिल्कुल मुलायम तरीके से हूँ, कबूतरों पे कभी भी प्रेशर नहीं डालता। तेज़ पकड़ने से कभी कभी कबूतरों में ख़राबी आ जाती है। ये इसकी दुम है और इसके नाखून पंजे इस तरह से हैं। ये देखिए, ये टोटल कबूतर इस तरह से है। बहुत छोटे वजूद का
पट्ठा या पट्ठी जो भी है। अब इसके साथ वाले का शौक करवाता हूँ मैं आपको। ये उस पट्ठे के साथ वाला पट्ठा है और दोनों एक ही साथ निकले हैं। ये भी पीले आँख का है और खोपड़ी का शेप इसका भी वही है, चोंच, खोपड़ी और आँख। ये उदय कबूतरों में से निकले हैं। उदय मतलब कासनी, हमारे यहाँ उदय कहते हैं। ये देखिए इसके पर बाजू के इस तरह से हैं। तो ये दोनों पट्ठे सयाने हो चुके हैं, घर पे उड़ के आ चुके हैं। किसी भी तरह से उड़ जाते हैं तो अपने आप घर आ जाते हैं बिना कोई कबूतर छोड़े। सयान अच्छी है इनमें, इनकी माँ और बाप में भी सयान अच्छी है, इसलिए इनमें भी सयान अच्छी है। और पीली आँख के मेरे पास कुछ 2-4 ही कबूतर हैं, मैं रखता हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। लीजिए दोस्तों, ये भी एक पट्ठा है, ये भी निकला हुआ है, नया पट्ठा निकला है। ये इसका इस तरह से है मामला परों का। इस तरह से है टोटल पर। मैंने पूरा खोल के दिखा दिया आपको, कोई वो नहीं है इसमें बनावटीपन। पूरा खोल के इस तरह से बता दिया। अब देखना और समझना आपके ऊपर है। और ये इसके इस तरफ से हैं। पिछले साल इसकी एक बहन हुई थी मेरे पास, 2 बहनें हुई थी, उसमें से एक को उड़ाया था। तो वो बहन 12-1 बजे तक आते आते अगले दिन जब मैंने फड़क दे के उड़ाया था तो वो अकड़ की वजह से ज़ाया हो गई थी। पता नहीं मेरे को समझने में गलती हो गई थी या मौसम का मिजाज कैसा था। ये इसकी दुम है, वो अकड़ में आके ज़ाया हो गई थी। सर्दी का मौसम था। ये इसके पंजे वगैरह। लीजिए दोस्तों, एक कलसरा पट्ठा आपकी खिदमत में हाजिर है। इसका भी शौक़ कीजिए। और इसकी आँख देखिए, खोपड़ी देखिए, चोंच, नथने। और ये इसके इस तरफ से बाजू के पर हैं। और ये कटा हुआ पट्ठा है, इसकी दुम भी कट रही है। सिर्फ कलियाँ देख लीजिए आप, इसकी कलियाँ देख के समझ में आ जाएगा। और ये इसकी इस तरफ से कली है, ये कली है इसकी। कलियाँ और परियाँ देख लीजिए, समझ लीजिए। और इसके नाखून पंजे इस तरह से हैं। कुछ 1-2 पट्टे और भी हैं मेरे पास कटे हुए, उनका भी मैं शौक़ कराऊंगा। दोस्तों हाजिर है एक और पट्ठा आपकी खिदमत में। और ये रामपुरी कबूतरों में से निकला है। और इसकी आँख पे यहाँ पे दाना हो गया था। जब ये छोटा बच्चा था तब इसकी यहाँ पे बहुत बड़ा दाना हो गया था, एक कपासी टाइप। और एक दाना यहाँ पे भी हो गया था। तो धीरे धीरे ट्रीटमेंट करके ये सही भी हुआ है। और माशाल्लाह अब खुद दाना भी खा रहा है। और ये सयाना हो चुका है, बिना गली का पट्ठा है लेकिन ये घर पे सयाना हो चुका है। इसका इलाज तो मैंने किया, लेकिन मुकम्मल भी इलाज किया और कामयाब भी हुआ उसमें। और ये इसके बाजू के पर हैं। और ये पूरे खोल के इस तरह से हैं, यहाँ से वहाँ तक। और ये इसके इस तरफ के पर हैं। मेरी कोशिश ये थी ये पूरी डिटेल आपको दिखाऊं। तो कबूतर में जो खुद में मौजूद है उसमें वही दिखाऊं, अपनी तरफ से बनावटीपन करके नहीं दिखाऊं। ये देखिए, ये इसकी दुम है। और ये इसके नाखून पंजे हैं। लीजिए दोस्तों, एक और पट्ठा आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये कलमुहा में से निकला हुआ है। ये देखिए इसकी आँख, खोपड़ी, चोंच का शेप। मैं पूरी बातें बता के चलता हूँ आपको, ताकि समझने में मेरे को भी आसानी, समझाने में मेरे को आसानी हो और समझने में आपको आसानी हो। और ये देखिए इसके पर, और इसमें यहाँ पे ये लाल गंडे वाले पर हैं जो इसके माँ और बाप में भी हैं। और ये इस तरफ से इसके पर हैं। और जब ये साफ़ कर लेगा तो ये यहाँ पे भी ये जो लाल परियाँ आ रही हैं हल्की हल्की, ये डार्क हो जाएंगी। ये लाल परियाँ इसमें गंडे की तरह शेप ले लेंगी। और ये इसके पर हैं, इसके परों के अंदर भी ये लालपन नुमाया हो रहा है। अजान हो रही है तो मैं म्यूट करता हूँ, वीडियो को रोकता हूँ। दोस्तों अजान मुकम्मल हो गई, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। और पॉज करने के बाद अब दोबारा वापस से मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अजान पूरी हो गई।
और ये इसके नाखून पंजे हैं। और इसमें जो लाल पर के बारे में मैं बता रहा था, तो ये इसके लाल पर इसके ददियाल की तरफ से हैं, इसके दादा दादी में भी हैं, इसके बाप में भी हैं, और इसमें भी लाया है। और ये जो आँख की क्वालिटी लेके आया है ये इसकी माँ पे है। ये इसकी आँखें इसकी ननियाल पे चली गई और इसकी ननियाल में सयान इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं अपने कबूतर की खुद तारीफ़ नहीं कर रहा। इसके ननियाल में से आज तक एक भी बच्चा गिरा नहीं है कहीं, ये ख़ासियत है। और मैंने अलग अलग नर मादिन मिला के ये निकलवाया। और इसके ददियाल की खासियत ये है कि उड़ान बहुत है, ननियाल में सयान बहुत है, तो मैंने मिला दिया इन्हें। तो लीजिए दोस्तों, एक और पट्ठा हाजिर है आपकी खिदमत में। सिर्फ इसकी आंखें ही देखने लायक हैं। इसकी आंखें देखो तो बस देखते रहो, इस तरह की इसकी आंखें हैं। और माशाल्लाह ये बात इसकी नस्ल के अंदर मौजूद है। इसके बहन भाई भी हैं मेरे पास, उनके अंदर भी ऐसा है कि बस ये आंखें उभरी हुई है और चमकीली और बिल्कुल पुख्ता आंखें हैं। पुख्ता से मतलब ये है कि घर की पक्की आंखें हैं। ये इसका सामने से इस तरह से है, चोंच खोपड़ी रंगत यहाँ तक आपने देख ही लिया। बिल्कुल मैं अच्छी तरह से इसकी आंखें दिखाना चाहूँगा आपको। और ये इसके इस तरफ से बाजू के पर हैं। इसके भाई को पिछले साल मैंने उड़ाया था, 2 ही बार उड़ाया था। एक बार 3:05 पर आया था, दूसरी बार 3:25 पर आया था। उसके बाद मुझे भी वक्त नहीं मिला और मौसम भी ठंडा इस तरह से हो गया था कि मैं उसको उड़ा नहीं पाया। और मैं उड़ाता भी नहीं हूँ ज़्यादा। कबूतर मैं चेक कर लेता हूँ, 2 पार के ऊपर होने वाला कबूतर मैं पसंद करता हूँ और फिर उसी को मैं रखता हूँ और उसी के माँ बाप के बच्चे लेता हूँ। 2 पार टेस्टेड कबूतर के बच्चे हैं, ये बहन भाई हैं। अभी कुछ दिन पहले इसके माँ बाप का शौक़ कराया था मैंने, दुबास कबूतर का जोड़ा, और उसके साथ में एक सुरखे का खाकी मादिन से करवाया था। तो दुबास जोड़े का पट्ठा है और ये मकवा आँख में निकला है। काली आँख नहीं है, पूरी काली भी नहीं है और पूरी सफ़ेद भी नहीं है, हल्की मकवा आँख है इसकी। और ये इस तरह से गजरा बच्चा निकला है। दुबास तो है लेकिन गजरेपन पे है। और ये इसके इस तरफ से बालू के पर हैं। इसका एक भाई या बहन जो भी है वो और है मेरे पास, उसका भी शौक़ करवाऊँगा मैं। और ये पर हैं इसके इस तरह से, ये भी पर लेके आ रहा है अभी। और ये इसकी दुम है पूरी काली, छोटे साइज़ का बच्चा निकला है। ये इसके पंजे हैं और कितने खुश्क लिए हुए हैं ये देखिए आप, खुश्क पंजे हैं, बिल्कुल बिल्कुल खुश्क। ये भी और ये भी। इसके साथ वाले का भी शौक़ करवाता हूँ मैं आपको। वो बड़ा है इससे, ये छोटा है। और इसके भी फुड़िया हो गई थी चोंच में, तो उसको सही तो कर लिया मैंने, लेकिन इसकी वजह से इसकी चोंच ऐसी हो गई टेढ़ी। अगर किसी भाई को पता होगा ये सीधी कैसे करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और ये निकला है सफ़ेद आँख में। ये इस तरह से है और ये बाजू के पर इस तरह से हैं। और ये इसके इस तरह से बाजू के पर इस तरफ से हैं। और ये पंजे और नाखून है। तो दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये सारे पट्ठे मेरे शौक़ के लिए हैं, ये सेल वाले पट्ठे नहीं हैं। इन्हें मैं मेरे शौक़ में काम में लूँगा। तो कोई भी भाई कमेंट करके ये ना पूछें और कॉल करके ये ना पूछें कि भाई ये सेल हो सकते हैं क्या, इनमें से 1-2 पट्ठे दे दो। ये मेरे शौक़ के लिए हैं भाई। 10-20 पट्ठे हैं, इनमें मेरा साल गुजर जाता है। 10-20 पट्टों में मेरा शौक़ पूरा हो जाता है। सेल वाले कबूतर मैं अलग से दिखाऊंगा आपको। ये पट्ठा हमारी गर्रा जो नस्ल है, कलकांपा नस्ल घर की, ये उसमें से निकला हुआ पट्ठा है। और ये पूरे साल भर में एक ही पट्ठा निकला है। तो उस नस्ल पे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी बहुत कम बच्चे निकल पाते हैं उसके। अक्सर ये होता ही है कि जिस चीज़ को दिल से लगा के निकालना चाहो, बनाना चाहो, उसमें से कम ही निकलते हैं। कभी अंडे ख़राब हो जाते हैं तो कभी बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। ज़ाया से मतलब मर जाते हैं, गिरते नहीं हैं, उड़ान भी पूरी देते हैं। ये हमारे गर्रे नस्ल में से है। इसके भी मैंने 2 मुर पर काट दिए थे, इधर इधर के
4-5 काट दिए ताकि ये तंदुरुस्त रहे। और अभी ये दूसरी कली लेके आ रहा है। बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे हो जाएगा। खैर मीडियम पे आ जाएगा ये, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनते इस नस्ल में बच्चे। मैंने जोड़े भी ऐसे कर रखे हैं। और ये इसके नाखून और पंजे हैं। अब धीरे धीरे धूप भी निकलने लग गई तो वीडियो बनाने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इनकी आंखें सही दिखने लग जाएंगी अब धूप में। अभी तक तो धूप छाँव हो रही थी, कभी बादल आ रहे थे जा रहे थे। ये इसकी इस तरह से आँखें। लीजिए दोस्तों, ये एक और बच्चा हाजिर है आपकी खिदमत में। और इसकी चोंच देखिए, आँख देखिए, और ये मिक्स करके बनाया है मैंने। ख़ास तौर से इसकी आँख देखिए किस तरह से इसकी आँख है। और इसमें लाल गंडे वाले पर मिक्स हैं। यहाँ पे जो गंडे दिख रहे हैं, एक हरों में भी आते हैं लाल बंद, इसमें लाल बंद नहीं मिले हुए, इसमें लाल गंडे वाले ही मिले हुए हैं। मैं आपकी नॉलेज के बारे में बता दूं, मेरी तरफ से जो सही जानकारी है वो ये है, ये लाल बंद में से नहीं है। बनारस में जो आते हैं लाल बंद, जहाँ तक मुझे पता है वो नहीं है। ये अपने घर से ही मैंने इसमें मिला रखा है कुछ। कलर तो बिगड़ा हुआ है खैर, लेकिन उड़ान के हिसाब से बना रखे हैं हमने कबूतर। और हम खुद ही उड़ा के देखेंगे। पंजे वगैरह सब हो ही गए इसके। अब कुछ पट्टे और हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए दोस्तों, ये भी घर का निकला हुआ पट्टा है और माशाल्लाह ये बहुत दराज साइज़ का पट्टा बनेगा। ये भी इसके माँ बाप से ही चुग्गा ले रहा है और दाना खा रहा है। ये हमारे घर के जो लाल अंबरसरे कबूतर हैं उनमें जोड़ तोड़ करके मैंने बनाया है। ये इस तरह से इसकी आंखें हैं, चोंच है, खोपड़ी है, और माशाल्लाह बहुत ही दराज साइज़ है। दराज मतलब बहुत ही बड़ा साइज़ का बनेगा ये। ये देखिए इसका क्या साइज़ है। और ये इसके बाजू के पर हैं। और ये दराज होने के साथ साथ उड़ेगा भी सही, क्योंकि इसका रिज़ल्ट मैं देख चुका हूँ इसकी पिछली नस्लों में। अभी तो ये परी लेके आ रहा है ढंग से। माँ बाप इसको दाना खिला रहे हैं, खुद दाना भी नहीं खाता है। इक्का दुक्का दाना उठा लेता, लेकिन भरता माँ बाप से है। ये अभी खाने में से नहीं उतरा। और इसका साइज़ देखिए आप, इसको भराया भी अच्छा है और ये नस्ल भी बहुत अच्छी है। साइज़ भी बहुत अच्छा निकला है और इसका कलर भी बहुत अच्छा बनेगा। और ये दुम देखिए इसकी, बड़ा होने के बाद भी इसने बंद कर रखी है, मतलब बंद है ये दुम, कोई सपोर्ट नहीं है। तकरीबन हाथ भर का कबूतर है ये, एक हाथ का कबूतर है। और ये इसके पंजे हैं और नाखून है। और ये इसके इस तरफ से पंजे हैं। और ये इसका पूरा वजूद है और बहुत ही बेहतरीन रंगत में आया है ये, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए आप कितना बड़ा कबूतर बनेगा ये। एक और पट्टी का शौक करवा रहे हैं। इसके माँ बाप की भी वीडियो डली हुई है। सुरखा नर और खाकी मादिन की पट्टी है ये। तो इसकी आंखें देखिए आप, आंखें, चोंच, खोपड़ी वगैरह देख लिया आपने। ये पर देखिए इसके इस तरफ से, बिल्कुल माँ की कॉपी है ये। इसमें बाप का एक भी पर नहीं आया, पूरी 2 कॉपी हो गई है। और ये अच्छा कबूतरों की निशानी होती है कि कबूतर किसी भी तरह के मिला दो आपस में अलग अलग। अगर एक कबूतर नर पे और एक कबूतर मादिन पे जा रहा है, या एक कबूतर मादिन पे जा रहा है हमेशा, तो वो बहुत अच्छे ब्लड में है आपके पास। और उसकी नस्ल बनाने की कोशिश करें। मेरे पास ये अच्छा रिज़ल्ट आया है। इसकी माँ ने खुद के ऊपर ये बच्चा निकाल के बता दिया कि उसमें प्योरिटी पे कितना ब्लड है। तो अब हम कोशिश करेंगे आगे उसमें कुछ ना कुछ करने की, ताकि बच्चे और उम्दा और बेहतरीन बने, परवाज़ भी आए उसके अंदर। ये इस तरह से है और इसको भी संभाल के रखेंगे। दोस्तों ये एक पट्ठा है हमारे पास। कबूतर है बिल्कुल डार्क लाल घेरे कबूतर, बिल्कुल डार्क। तो ये उस कबूतर का पट्ठा है। और ये अभी फ़िलहाल दाना पानी खा के चुके हैं, तो ये पानी पी के आया है।
इसकी चोंच पे पानी की रंगत लगी हुई है। ये इसकी आँख है, खोपड़ी है, और ये इस तरह से इसके बाजू के पर हैं। इस तरफ से इसके ये बाजू के पर हैं, और ये बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। चैनल पे एक कबूतर डला हुआ है बादशाह नाम से, ये उसी के ख़ानदान में से और उसी के सगा भाई या बहन है, जो भी है भाई या बहन कुछ भी है। ये इसके पंजे हैं, ये इसकी आँख अच्छी तरह देख लीजिए आप। एक और छोटे साइज़ का पट्ठा है आपके शौक़ के लिए, आपकी खिदमत में। और ये इसकी आँख है इस तरह से उभरी हुई। कल मुँह में से निकला हुआ कबूतर है, हमारे घर का कबूतर है। इसके माँ बाप भी घर के हैं, ये भी घर का है। ये देखिए इसकी आँख, चोंच, कल मुँह में से ये बिल्कुल। और ये इसके बाजू के पर हैं, और ये इस तरफ से इसके बाजू के पर हैं, और ये दुम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कबूतरों के पट्टे पसंद आए होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना भाई। लीजिए दोस्तों, एक और पट्ठा आपकी खिदमत में हाजिर है, प्याजी कलर का। इसकी दुम ऊदी है और ये प्याजी कलर का है। ये इसकी आँख है, खोपड़ी है, चोंच है, और ये इसके इस तरह से बाजू के पर हैं। क्या रंगत है इसकी, ये देखिए आप। और ये बाजू के पर इस तरह से हैं। ये इस तरफ से हैं। हालांकि इसके माँ बाप ऐसे नहीं हैं, लेकिन इसके जो माँ बाप हैं वो साल भर में एक आध बार या तो इस तरह से बच्चा निकालते हैं, या लाल खोपड़ी के जो ऊदे कबूतर होते हैं वो निकालते हैं। ये दुम देखिए इसकी, प्याजी कलर में जो होते हैं ना, बनारसी टाइप में, उस तरह के बच्चे निकालते हैं वो। ये इसकी आँख है। तो इस साल ये निकाला, पिछले साल भी निकाला था। इसे भी उड़ा के देखेंगे। लीजिए दोस्तों, बहुत ही ख़ास कबूतरों में से ये निकली हुई पट्टी है। इसका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था एक फ़ोटो लेके कि इसमें किसका क्रॉस है। तो एक ही भाई हैं भोपाल से, उन्होंने बताया था, मोहसिन भाई भोपाल से, उन्होंने बताया था इसका सही। और ये देवबंदी कबूतरों में से निकली हुई पट्टी है, घर की पट्टी है। ये देखिए किस तरह से खूबसूरत पट्टी है। इसे भी जोड़े में लगाएंगे, साफ़ पट्टी हो चुकी है। इसके लिए नर है मेरे पास, किसी दिन जब इसका जोड़ा लगाएंगे तो उस नर के साथ इसका शौक और कराएंगे आपको। ये इसके बाजू के पर हैं इस तरह से, और ये इधर के बाजू के पर हैं इसमें। और ये इसके दुम है, और दरमियाने वजूद की कबूतरी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसकी नस्ल आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद कुछ और पट्टे हैं जिनका मैं शौक़ कराऊंगा आपको। तो दोस्तों बताइएगा पट्टे कैसे लग रहे हैं आपको और हमारी मेहनत कैसी चल रही है। इनमें कुछ फेर बदल करना हो तो बताइए आप। ये एक पट्ठा है, ये देखिए दोस्तों किस तरह से इसकी आँख है, चोंच है, खोपड़ी है। और ये इस तरफ के इसके बाजू के पर हैं, लाल गंडे मिक्स हैं इसमें। ये पूरे लाल गंडे तो लेके नहीं आएगा बड़ा होने के बाद, लेकिन कुछ परत लेके आ जाएगा ये। और फिर मैं इसको आगे कुछ और कबूतरों में डेवलप करके कोशिश करूँगा कि इसकी जो लाल परतें हैं ये पूरी हो जाएं। ये इसके पर हैं, यहाँ से देखिए आप इसको। और ये इसके इस तरफ से ऊपर जाते हुए पर हैं। और ये देखिए, कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है। रिज़ल्ट आए अच्छा तो भी अच्छी बात है, और रिज़ल्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आए तो कोशिश करते रहें। बस हमारा यही है नज़रिया कबूतरों को लेके, कोशिश करते रहें। और ये लंगोट देखिए इसकी, और ये इसका पूरा वजूद
सोते हुए बदन का बहुत अच्छा बच्चा बना है ये। बहुत बारीक बदन का बनेगा ये, बिल्कुल सोता हुआ। लीजिए दोस्तों, ये एक और पट्ठा है। ये हमारे घर के जो सफ़ेद बाजरे कबूतर हैं उसमें मैंने रामपुरी कबूतर मिक्स करके बनाया है। और इसकी आँख आई है रामपुरी पे, और सर की रंगत भी आ रही है रामपुरी पे। चोंच देखिए, बिल्कुल आंखों का घेरा देखिए, पलक झपकाना किस तरह से इसका ये देखिए। और ये इसके बाजुओं की रंगत है। बाजू के पर तो आए इसके बाजरों के, खोपड़ी आँख चोंच आई है इसकी रामपुरी वालों में। और ये यहाँ पे दुम गधे पे भी जो पर आ रहा है ये रामपुरी का आ रहा है। सफ़ेद बाजरों का इसने बदन ले लिया और पर ले लिए। और ये नाखून पंजे हो गए इसके। एक नाखून टूट गया था इसका बचपन में जब ये छोटा था उलझ के। ये इसके काले नाखून आ गए रामपुरी में। ये देखिए, बड़े साइज़ का पट्ठा बनेगा, अभी बिल्कुल छोटा है। लीजिए दोस्तों, ये आज की वीडियो की आखिरी पट्ठी है। और ये नागिन पट्ठी है। इसके माँ बाप का वीडियो डला हुआ है नागिन के माँ बाप के नाम से, तो इसके माँ बाप अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं वीडियो में। और इसके बारे में भी कमेंट बहुत आए थे व्हाट्सएप पे। मैंने इसका फ़ोटो डाला था और पूछा था कि ये कैसी है, तो बहुत सारे भाइयों ने डिमांड करी थी कि भाई हमें दे दो। तो ये इस तरह से बन रही है। उस टाइम तो छपी हुई थी, अब ये इस तरह से बन रही है। ये इसकी आँख है, चोंच है, खोपड़ी, और ये इसके बाजू के पर इस तरह से हैं, पूरे पर इस तरह से हैं टोटल। और ये इस तरफ के हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि पट्ठे आपको पसंद आए होंगे, पट्टियाँ पसंद आई होंगी। और ये सेल के लिए नहीं है, मेरे शौक़ के लिए हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हौसला ज़रूर बढ़ाइए कि ये मेरी मेहनत कैसी चल रही है। और वीडियो को देखिए, आपकी समझ के मुताबिक मुझे सलाह दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके दुम बिल्कुल बंद है। और ये पंजे देखिए दोस्तों। फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे कबूतर छोड़ के दिखाऊं, क्योंकि मौसम धूप छाँव का हो रहा है। अगर इनमें से एक दो उड़ गए तो मेरा दिन उन्हीं में निकल जाएगा। और इस आखिरी मादिन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, अगली वीडियो के वादे के साथ। आप अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने कबूतरों का भी ख्याल रखिएगा। शुक्रिया दोस्तों।